नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मीटिंग ट्रंप और शी जिनपिंग की ख़त्म हो गई और उसके अंदर दोनों ही टीम्स बोल रही हैं हम जीत गए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या वहाँ पर सरेंडर किया गया, किसने घुटने टेक दिए, कौन चिकन आउट किया और कौन जीता, ये सारी डिटेल में आपके सामने पेश कर रखूँगा। पूरी एनालिसिस करके लेके आया हूँ। 67 से ज़्यादा लिंक्स मैंने पहले इन्वेस्टिगेट किए कि हुआ क्या है। अब पहले तो ये है कि मीटिंग में ट्रंप बोलते हैं शी जिनपिंग को, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है। शी जिनपिंग बोलते हैं मेरे पास मोदी है, मेरे पास ट्रंप है। उसके बाद ट्रंप वैसे ही ठंडे हो गए थे। पहली बात ये। और दूसरा, डिप्लोमेसी में एक एक जो मूव होती है बहुत ज़्यादा आपको करीबी से देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है। ट्रंप ने मीटिंग से पहले क्या किया, 100% टैरिफ का एक जो बोलते हैं ना चोगा डाल दिया। दूसरा बोल दिया हम न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करेंगे, दैट्स इट। उसके पास कोई और कार्ड नहीं था। शी जिनपिंग ने क्या किया, पहले उन्होंने पुतिन और मोदी से मीटिंग करी एससीओ में। उसके बाद जो हमारी नज़दीकियां हैं चाइना के और भारत की, वो बढ़ानी शुरू कर दी। इन्वेस्टमेंट्स फ्लो शुरू हो गया, फ्लाइटें शुरू कर दी। ये एक मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मेरे पास ऑप्शंस हैं। ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, शी जिनपिंग ने बोला मेरे पास ऑप्शन है। पहली बात ये। दूसरा, रेयर अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं जो ट्रंप को डेस्परेटली चाहिए, उसको ब्लॉक कर दिया। अब ट्रंप अगर डाइवर्सिफाई करना चाहे नहीं कर सकता। तीसरा, सोयाबीन का बंद कर दिया, नहीं खरीदेंगे। तो ये जो सारे कार्ड्स हैं जो शी जिनपिंग ने बड़े खूबसूरती से इस मीटिंग से पहले यूज किए। ट्रंप के पास नेगोशिएशन के लिए कार्ड्स ही नहीं थे। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दिया उसने कि हम टेस्ट करेंगे। इसके ऊपर बात करूंगा कि टेस्टिंग जो बोल रहा है वो क्या है। और इससे साथ साथ इकोनॉमिकली भी चाइना ने ऐसी वाट लगाई कि चाइना ने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए अमेरिका के, ताकि अमेरिका का डॉलर है वो वीक होना शुरू हो जाए। ये सारे जो कार्ड्स थे। उसके बाद जब ट्रंप पहुंचे हैं बुसान में मीटिंग करने के लिए, वहां पर शी जिनपिंग भी आए। फोटो ऑप्स तो हुआ, लेकिन साथ में शी जिनपिंग ने दिखा दिया बॉस कौन है। उन्होंने क्या किया, मीटिंग करने के बाद हैंडशेक नहीं किया, सी ऑफ भी किया नहीं डोनाल्ड ट्रंप को। मीटिंग खत्म करी एंड ही वॉकड ऑफ, शोइंग आई एम द बॉस। ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ चाइना ने दिया? अगर आप याद रखें, जब ये डोनाल्ड ट्रंप जापान में गया, इसका प्लेन वहां पर हार्ड लैंडिंग किया उसने। हार्ड इसलिए बोल रहा हूं, जब प्लेन लैंड किया वहां पर कोई रेड कारपेट नहीं था, कोई लेने नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल अकेला अपने हेलीकॉप्टर में जाके बैठ गया। नोबडी केम। इट वॉज अ मैसेज, ये दादागिरी दिखाओगे, ये एशिया है, पुराने वाला एशिया नहीं रहा, ये नया एशिया है। मोदी जी आसियान की मीटिंग में गई नहीं मिलने के लिए। मैसेज फ्रॉम इंडिया, जापान, चाइना इज द सेम स्टेटमेंट, वी विल नॉट फॉलो एनी प्रोटोकॉल्स बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग। और ये है एशिया की डिप्लोमेसी, जहां पर एक एक जेस्चर मैटर करता है। मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ आए कि इस मीटिंग में हुआ क्या। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि शी जिनपिंग की वो बढ़ाई कर रहा हूं। शी जिनपिंग भी सरेंडर किए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चिकन आउट कर गए कंप्लीटली। और ये एशिया की डिप्लोमेसी डोनाल्ड ट्रंप को याद रहेगी जब तक ये प्रेसिडेंट है। अब आते हैं एक्चुअल में हुआ क्या इस मीटिंग में। इससे पहले एक न्यूज़ दे दूं आपको। मैंने पहले भी बोला था आपको कि मैंने इंग्लिश का चैनल शुरू किया। साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने बड़ी बार बोला है, मैंने QR कोड लगा दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चिंता मत करो, मैं अब बाकियों की तरह भीख नहीं मांगता हूँ। सिर्फ QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा एक और है कि हमारी वीडियोस को दोबारा से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है कुछ हैं लोग, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा एल्गोरिथम को बाईपास हो जाए। दैट्स इट। अब आते हैं हुआ क्या मीटिंग में। नॉइस बहुत ज़्यादा है अमेरिकन मीडिया और चाइनीज़ मीडिया में, लेकिन मेरे हिसाब से ये पीस डील था ही नहीं, ये सीज फायर था। क्योंकि ट्रंप ने जब थ्रेटन किया कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, और जब मीटिंग खत्म हुआ उसके बाद जो 47% टैरिफ पहले था उसको 37 कर दिया। 100% तो लगाया ही नहीं, जिसको सिर्फ धमकी दिया था। ये विक्ट्री नहीं है दोस्तों, ये रिट्रीट है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है उसके पास कार्ड्स ही नहीं है खेलने के लिए। क्योंकि बीजिंग ने एग्री क्या किया, उन्होंने एग्री किया हम आपसे सोयाबीन खरीद लेंगे 12 मिलियन टन, और अगले 3 साल में ये 25 मिलियन टन तक ले जाएंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि ये जो 12 मिलियन
टन्स है वो तो चाइना ऑलरेडी खरीद रहा था। सिर्फ इस मीटिंग में नेगोशिएशन के लिए टूल की तरह यूज करने के लिए उन्होंने पॉज किया था। जैसे ही मीटिंग हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला सोयाबीन खरीदिए होगा तो खरीद लेंगे जी, आप टैरिफ कम करो। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ठीक है कर देंगे, हो गया। तो यानी कि चाइना ने दिया कुछ नहीं, दे हैव प्रॉमिस्ड समथिंग विच दे वर ऑलरेडी डूइंग। एंड ट्रंप बाहर निकल के क्या बोलता है अपने फार्मर्स को, मैं जीत गया हूं, तुम्हारे लिए मैंने लड़ाई करी थी। अब आता है दूसरा, रेयर अर्थ के रियलिटी चेक। ट्रंप ने क्लेम किया कि चाइना ने एग्री कर लिया है कि वो रेयर अर्थ को ओपनली एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो इसके ऊपर रोक नहीं लगाएगा। चाइना क्या बोलता है, मैं चाइनीज मीडिया की तरफ से बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि जो ये सस्पेंशन दिया था, रेयर अर्थ को हम एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल से, इसको हमने 1 साल के लिए पॉज कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन साथ में कैवियट है, मे बी का मतलब है अगर ट्रंप ने कोई बेवकूफ़ी ना की अगले 1 साल में तो हम इसको जारी रखेंगे। यानी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, बंद नहीं किया। वही चीज़ अब चाइना का शी जिनपिंग बोल रहे हैं, हमने पॉज किया है, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को बंद नहीं किया। अब इस पे देखिए मिसिंग वर्ड क्या है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है और चाइना वाले तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक एक वर्ड को बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। इस एक्सपोर्ट के कंट्रोल्स के अंदर 2 ऐसे रेयर अर्थ है जिसके बारे में बात ही नहीं हुई, गैलियम एंड जर्मेनियम। इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है सेमीकंडक्टर्स के लिए और चाइना 99% इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉमिसेस तो मिले बट कोई डिटेल नहीं मिली, बहुत ही ज़्यादा वेग है। और शी जिनपिंग ने इस 2 रेयर अर्थ को लीवरेज की तरह अपने पास रख लिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप वही करेगा जो शी जिनपिंग यानी कि जो चाइना मांगेगा। अब इसमें क्या कुछ था, जब मैं बोलता हूं कि चिकन आउट कर गया डोनाल्ड ट्रंप, क्यों बोलता हूं? क्योंकि 2 चीजें हैं जिसके ऊपर बड़े भांडे डाले जा रहे थे, भारत के साथ भी और चाइना के साथ भी। पहला था रशियन तेल। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रशियन तेल के बारे में बात ही नहीं करी। जैसे तो बोलते हैं कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा तेल खरीदता है। एक बार भी उसके मुंह से वर्ड नहीं निकला कि कहीं शी जिनपिंग गुस्सा होकर बाहर न चले जाएं और डील दिखाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। ताइवान, आई एम सॉरी मैंने कल रात मेरे मुंह से निकल गया था कि ताइवान के बारे में बात किया था, ताइवान के बारे में मेंशन भी नहीं हुआ है। मेरे से गलती हुआ, मैं माफी मांगता हूं। बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट चाइना और अमेरिका के रिलेशन के बीच में वो था ताइवान। और ट्रंप ने मीटिंग से पहले बोला था आई विल टॉक टू शी जिनपिंग अबाउट ताइवान, और मीटिंग में एजेंडे में नहीं था। रशियन ऑयल साइलेंस कंप्लीटली। एनवीडिया चिप्स जो चाइना को डेस्परेटली चाहिए, ट्रंप उस पर भी चिकन आउट कर गया अंडर प्रेशर। प्रेशर किसने दिया? ट्रंप की खुद की टीम ने प्रेशर डाला कि सर एनवीडिया की चिप्स दे दो। और वहां पर बेशर्मी से डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, जब उसे पूछा गया कि एनवीडिया की चिप्स तो आपने ब्लॉक किए थे कि ये कभी नहीं जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, ये बिजनेस की बात है, अब हम सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चिप्स की बात कर रहे हैं चाइना के साथ और हम ये एक्सपोर्ट करेंगे। चिकन आउट कौन किया, चाइना या डोनाल्ड ट्रंप? अब मैंने पहले बोला आपको कि चाइना ने भी सरेंडर किया है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला कि ये हम ताइवान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं मिला ताइवान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि बात ही नहीं होने दी। यानी कि जो अमेरिका का स्टैंड है कि वो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री रहने देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके ऊपर चाइना ने प्रेशराइज ही नहीं किया, ना ही बात करी। टोटल सरेंडर है ताइवान की पॉलिसी के ऊपर। दूसरा एक और है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला फैंटानिल आप नहीं भेजेंगे। फैंटानिल एक ड्रग है जिसके ऊपर चाइना की इकोनॉमी चलती है। चाइना ने बोल दिया भाई बाप, जैसे आप बोल रहे हैं नहीं करना तो नहीं करेंगे, यानी कि हम फैंटानिल को बंद करते हैं। ये भी एक कंप्लीट सरेंडर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चाहिए था एक जो टैरिफ्स है वो कम हो जाए। टैरिफ्स को कम करवाने के लिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। उधर से मोदी जी सरेंडर करने का नाम जानते ही नहीं है, ना ही वो सरेंडर करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर। अब आते हैं कि दोनों तरफ से तो हो गया, शी जिनपिंग ने छोटे छोटे सरेंडर करे, ट्रंप ने तो चिकन आउट कर गए। ये हो गया कि जो हुआ है। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि जो इंडिया के स्ट्रेटजीज है
उनको समझना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, लेकिन अमेरिका भारत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमें डिपेंडेंट इनको करना पड़ेगा। डिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं? अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि उसका हर रॉ मटेरियल, हर फिनिश्ड प्रोडक्ट वो चाइना से आता है, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्ट्स वो चाइना में नहीं बिकते। लेकिन भारत के पास वो लीवरेज है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है आज की डेट में। हम अपनी मार्केट को लीवरेज की तरह अगर यूज करेंगे अमेरिका के सामने, तो अमेरिका को हम डिपेंडेंट कर सकते हैं, और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। रेयर अर्थ है तो चाइना की मोनोपोली थी, और उसके कारण क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को चिकन आउट करना पड़ा। और वाशिंगटन कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि ये माई बाप तोहफा कबूल करो, ये काम करके गया है डोनाल्ड ट्रंप। अब आते हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, बड़ा स्मार्ट मूव पिछले 8-9 महीने में। मोदी जी के बिल्कुल नतमस्तक हो गए, भारत की मार्केट को खुलवा लिया, इन्वेस्टमेंट्स भारत में करने शुरू हो गए, और जो मार्केट उन्होंने अमेरिका की लूज करी थी, उन्होंने भारत को एक ऑल्टरनेट मार्केट की तरह यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि अब अमेरिका को चाइना की जरूरत है, चाइना को अमेरिका की जरूरत रही नहीं। ऊपर से सोयाबीन का ट्रैप वो खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अपने फार्मर्स को कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, मैं जीत गया। लेकिन बीजिंग को एक लेसन मिल गया इस सारी चीज में कि सोयाबीन की परचेज को एक पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट की तरह मैं यूज कर सकता हूं कभी भी। यानी कि आगे जाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करी, लैंग्वेज गलत यूज करी, चाइना एक ही काम करेगा, वो सिर्फ सोयाबीन की परचेज को बंद करेगा, और अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनको स्क्वीज करना वो शुरू कर देगा। और यही किकर है। किकर एक और भी है कि ब्राजील और अर्जेंटीना ने भी देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कंट्रोल करना है तो सोयाबीन को कंट्रोल कर दो। उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को बंद किया, प्राइसेस को कम किया, टैक्सेस को कम किया, और अमेरिकन कॉर्न जो ये है सोयाबीन है उससे सस्ता ब्राजील ने और अर्जेंटीना ने बेचना शुरू कर दिया। इसीलिए आज अमेरिका के अंदर जो फार्मर्स है वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए हैं। चाइना के पास ऑप्शंस हैं, अमेरिका के फार्मर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन फार्मर बेचेगा कहाँ पे? सबसे बड़ी दुनिया की जो सोयाबीन की मार्केट है वो चाइना है। भारत में तो सोयाबीन यूज़ ही नहीं होता, हम तो काऊ मिल्क और पनीर यूज़ करते हैं, जबकि चाइना में सोयाबीन यूज़ होता है, टोफू भी और मिल्क भी। ये मिल्क लेते नहीं है चाइनीज़ वाले, और इसको फीड करने के लिए ब्राज़ील और अर्जेंटीना ने चाइना के साथ हाथ जोड़ लिया। अब देखिए वेग स्ट्रेटजी जो चाइना ने करी, इसको अगर आप देखेंगे 2020 से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे, जब भी कोई ट्रेड डील होती थी, जैसे 2018 में हुआ, उसके अंदर स्पेसिफिक्स होते थे, टाइमलाइंस होती थी, इंप्लीमेंटेशन का एक मैकेनिज्म होता था। इस बार हैंडशेक हुआ है, प्रॉमिसेस दिए गए हैं, कोई डिटेल्स नहीं, कोई एनफोर्समेंट का टाइम नहीं, कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया था 3 हफ्ते पहले कि मैं टैरिफ लगा दूंगा 100% का। कोई सबको मालूम था नहीं लग सकता। चाइना को मालूम था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चिकन आउट कर जाएगा, दे डिड नॉट इवन बॉदर। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतना भी फर्क नहीं पड़ा चाइना में, क्योंकि चाइना को मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेगा, ये भाग जाएगा मैदान छोड़कर। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 हफ्ते पहले जो टैक्स लगाया था, उसके पीछे भी कोई रियल नेगोशिएशन नहीं थी, कोई इनफ टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक थिएटर था, डिप्लोमेसी नहीं थी। चाइना को मालूम था, इसलिए वो अपर हैंड के साथ टेबल पे बैठने आए थे ना। ये भारत के लिए इस सारे राम कथा में निकालने के लिए क्या है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, और दोबारा से लगा दिया मैंने QR कोड इंग्लिश टेक चैनल का कि आप जाकर स्कैन कर सकते हैं। भारत के लिए सीखने के लिए क्या है, अगर आप थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे मोदी जी कर क्या रहे हैं। उन्होंने पहले तो ऑब्जर्व किया कि मैं इस आसियान की मीटिंग में या जापान की कोई भी मीटिंग हो, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने 3 चीज़ें तो ऑब्जर्व कर ली। ही वांटेड टू ऑब्जर्व कि होता क्या है। पहली बात यह है कि अमेरिका के जो टैरिफ का टफ टैरिफ है, क्या जो थ्रेट है, ये नेगोशिएट हो सकता है बड़ी आसानी से। बीजिंग ने प्रूव कर दिया, सिर्फ एक सोयाबीन को रोककर उसने वाट लगा दी अमेरिकन प्रेसिडेंट की। दूसरा, हमें यह भी पता लग गया कि चाइना की जो रेयर अर्थ की थ्रेट है, जो उसकी मोनोपोली है, जिसको वो यूज करता है लीवरेज की तरह, भारत को ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा, क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रैटेजी अपनी बनानी पड़ेगी, और हमने बनानी शुरू भी कर दी है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और तीसरा है
कि जो वेग डील हुई है, कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई स्पेसिफिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये तब साइन होती हैं जब आपके पास पेशेंस हो और सामने वाले के पास पेशेंस ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के पास पेशेंस नहीं थी, इसलिए चाइना ने लंबी गेम खेली। उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया। 100% टैरिफ लगाते हो, लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि लंबी जो गेम खेलेगा वो अल्टीमेटली जीत जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी जल्दबाजी करने की कोशिश करी है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी अगर देखें, अब वो भी सेम गेम खेल रहे हैं, लंबी गेम। नेगोशिएट पे नेगोशिएट हो रहा है, लेकिन जब तक हमारी डील हमारी फेवर में नहीं आएगी तब तक हम नहीं करेंगे। अब आते हैं शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में लैंग्वेज। आप लैंग्वेज देखिए। लैंग्वेज ट्रंप की ये थी कि वो पूछा गया कि हाउ डू यू रेट दिस मीटिंग। उन्होंने बोला 12 आउट ऑफ 10। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर टू मीट शी जिनपिंग। बेजिंग की स्टेटमेंट क्या थी? कोल्ड, टेक्निकल, जीरो प्रेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि एक लीडर क्या कर रहा है? वैलिडेट कर रहा है दूसरे को। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कि मैं स्टेट्समैन हूं, और शी जिनपिंग, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। ही वॉज द स्टेटमैन इन दिस मीटिंग। अब आप में से कई बुद्धिजीवी लिखेंगे यहाँ पर, ओ तुम चाइना रहते हो ना, आपको पैसे दिए होंगे सीसीपी ने। मैं ना पैसे लेके लोगों से ऑस्ट्रेलिया में घर नहीं बनाता हूँ, समझे? इसलिए दोबारा से ऐसे कमेंट डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो लेसन है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मिला है, आप देखिए, जापान ने स्नैप किया, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर सरेंडर कर गए, ईगो को हिट किया अच्छी तरह से। कोरिया में गए तो कोरिया में शी जिनपिंग ने स्नैप किया, जो चाहिए था वो मिल गया उनको। यानी कि दुनिया को समझ आ गई इस बंदे की ईगो को हिट करते रहिए तो ये सब कुछ करने को तैयार है, इसकी बढ़ाई करी नहीं तो ये ही विल वॉक ओवर योर हेड। बेजिंग ने बॉदर नहीं किया कि सामने डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी इसकी चापलूसी करने की, क्योंकि उनके पास अपर हैंड था। और न्यूक्लियर का जो वाइल्ड कार्ड था ट्रंप का कि मैं न्यूक्लियर वेपन करूंगा, उसका भी सुन लीजिए। मैंने पहले बोला था मैं उसकी भी डिटेल दूंगा आपको। जब मैंने स्टडी किया उसका वाइल्ड कार्ड कि भाई हम तो न्यूक्लियर की टेस्टिंग करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अमेरिका विल टेस्ट ऑन एन इक्वल बेसिस। जितने चाइना और रशिया टेस्ट करता है उतने टेस्ट हम भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्या वो एक्चुअल जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डेटोनेट करेगा, सिमुलेशन में करेगा, डिलीवरी सिस्टम्स में टेस्टिंग करेगा, किस में होगा? यानी कि एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट दे दिया मीटिंग से पहले। और इसी को बोलते हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो जीरो है डोनाल्ड ट्रंप का, इसीलिए एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स वो निकल रही हैं। आपको क्या लगता है डिप्लोमेसी में क्या मोदी जी और शी जिनपिंग देख नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ताश के पत्ते की तरह हिल रहा है? इसीलिए अब अमेरिका को, यानी कि वेस्टर्न पावर्स को एशिया की जरूरत है, ट्रंप को नहीं है, हमें नहीं है। हमने तो भारत ने चाइना की मार्केट को पकड़ लिया, चाइना ने भारत की मार्केट को पकड़ लिया, बीच में तड़का लग गया इसका रशिया का, गेम ओवर फॉर द वेस्ट। अब बॉटम लाइन भारत के लिए क्या है? लेट्स बी वेरी क्लियर। पहली बात यह है कि जीता कौन? ट्रंप जीते क्योंकि उनको फोटो चाहिए थी शी जिनपिंग के साथ, और साथ में सोयाबीन की प्रॉमिस चाहिए थी। सच्चाई मैंने बता दी, चाइना ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जीत डोनाल्ड ट्रंप की हुई अपने वोटर के सामने। शी जिनपिंग भी जीत गए क्योंकि उन्होंने लीवरेज रख ली अपने पास। सारे के सारे रेयर अर्थ के ऊपर बात नहीं हुई है, सिर्फ जो दो मेजर थे उसके ऊपर बात ही नहीं करी। ही डिड नॉट गिव अप एनीथिंग स्ट्रक्चरल। ताइवान उनका एक दुखती राग है, अनरिजॉल्व्ड, वहीं छोड़ दिया। रशिया का तेल कुछ नहीं किया। क्रिटिकल मिनरल्स चाइना के हाथ में है, उसने कुछ भी छोड़ा नहीं है। उसने बोला कि तब तक मैं रिलीज करूंगा जब तक कि शांति रहेगी। तुमने हरकत करी, यानी कि तुमने कोई भी अपना टेम्पर में आकर कोई टेंट्रम्स करने की कोशिश करी, ये पीस डील जो तुमने अभी सरेंडर की ट्रीटी साइन करी है, ये उसी वक्त खत्म कर देंगे। और भारत के लिए लेसन बड़ा सिंपल है। यूएस चाइना की जो राइवलरी है ये अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कल भी बोला था ये ट्रीटी कभी भी टूट सकती है, दोबारा बोल रहा हूं, ये ट्रीटी स्टैंड ही नहीं करेगी, क्योंकि चाइना कभी भी फेंटानिल को बंद नहीं करेगा। अमेरिका के जो आर्मी के लोग हैं वो खुद फेंटानिल को स्प्रेड करते हैं, पैसे बनाते हैं। चाइना की इकोनॉमी आज की डेट में ड्रग्स मनी से चल रही है।
वो क्यों बंद करेंगे? तो चाइना अपनी हरकतें बंद नहीं कर सकता, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो अपने टेंट्रम्स, रात को उठेगा कुछ और, सुबह कोई और स्टेटमेंट है, वो अपने आप को कंट्रोल कर नहीं सकता। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और भारत के लिए सुनहरा मौका है एज अ ऑल्टरनेट बनने का। हमें अपनी जो लीवरेज है अपनी मार्केट की, वो वॉशिंगटन के सामने जैसे पीयूष गोयल जी और जयशंकर जी रख रहे हैं। दैट मीन्स कि अब जैसे चाइना ने नेगोशिएट किया है उसी लाइंस पर हम भी अमेरिका के साथ हम नेगोशिएट करने वाले हैं। सप्लाई चेन्स में, क्रिटिकल मिनरल्स में, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, हर चीज़ में अब बराबरी पर बात होगी। और अगर आप आगे जाके देखेंगे नवंबर के अंदर कि जैसे जैसे आप जाएंगे आप देखेंगे जो सीज फायर ट्रंप ने साइन किया है वो स्टैंड नहीं करेगा और फायदा हमारा होगा, क्योंकि बार्गेनिंग चिप्स हमारे पास भी बहुत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास है क्या? रशिया से तेल मत खरीदो, दैट्स इट। और तो कोई बार्गेनिंग चिप अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हमारे अगेंस्ट है ही नहीं। और हमारे पास 140 करोड़ लोगों की, भारतीय नहीं बोल रहा हूँ, लोगों की बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय सिर्फ 100 करोड़ है, बाकी तो इलीगल है। जो 140 करोड़ लोगों की जो मार्केट है हमारी, वो लीवरेज की तरह हम यूज़ करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ये जो समिट बुसान में हुई दोस्तों, इसने कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया, इसने सिर्फ चीज़ों को पोस्टपोन किया है। डीपली सोच के देखिए, ट्रंप को लगता है वो जीत गया, एंड शी जिनपिंग नोज कि ट्रंप जीता नहीं है, वो लूज करके गया है। और डिप्लोमेसी में मैं पहले बोला है, जो प्लेयर पेशेंस के साथ खेलता है उसके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं, वो जीतता भी है। और शी जिनपिंग एंड मोदी दोनों यही काम कर रहे हैं। शी जिनपिंग का जो रिफ्यूज़ल था कि ट्रंप को सी ऑफ नहीं करना, बस यही मैसेज है जो बताता है कि जीता कौन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।